राधे श्याम भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। शास्त्रों में, पुराणों में मित्र के विषय में बताया गया है कि मित्र क्या होता है। अब कहते हैं कि सुदामा जी और कृष्ण भगवान मित्र थे। अब इनकी मित्रता के विषय में लोग कहते कि सुदामा जी बहुत गरीब घर के थे। कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं कि पैसे वाले थे, महाराज थे, भगवान थे, द्वारकाधीश थे। अब देखो, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे तो सुदामा भी कोई निर्धन ब्राह्मण नहीं था, धनवान ही ब्राह्मण था। पर लोगों को इस विषय में पता नहीं है कि क्यों सुदामा और कृष्ण भगवान में इतना गरीबी अमीरी का डिफरेंस रख के ये कथा हुई। एक समय की बात है, जब ये गुरुकुल में कृष्ण भगवान और सुदामा जी जब पढ़ते थे, गुरुकुल में अच्छे ही लोग पढ़ने जाते थे। मान सम्मान वाले उच्च कोटि के लोग ही पढ़ने को जाते थे। अब होता क्या है कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब पढ़ने गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता होती है। पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी तो जन्म जन्म के एक दूसरे भगत, सेवक और स्वामी हैं, भक्त और भगवान हैं। फिर भी लोकाचार से, लोक लीला से, लोक मानता से कहते हैं कि जब गुरु आश्रम में जब मुनि संत भगवान पधारे हैं, कहते हैं कि वहां दुर्वासा मुनि पधारे हैं। देखो, कोई घटना के कोई लीला जब बनती है तो कोई बड़ा संत होता है या कोई बड़ा राजा होता है कि कोई बड़ा ब्राह्मण होता है, क्यों कि कोई बड़ा भगत होता है। तो दुर्वासा ऋषि संदीपनी आश्रम में जब आते हैं तो कृष्ण भगवान को चने बहुत पसंद थे। चने बहुत, कृष्ण भगवान चने का बहुत सेवन करते थे। माखन मिश्री सब कहते हैं कि खाते ही थे। पर प्रातः बाल भोग में गुरु आश्रम में चने मिलते थे और वो चने कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था। अब चना बहुत पसंद था तो क्या होता है, इतने में दुर्वासा मुनि आके बोलते हैं कि मेरे को बहुत भूख लगा है, मेरे को कुछ खाने पीने का कुछ चीज वस्तु दी जाए। तो गुरु माँ बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी आश्रम में नहीं, भिक्षा आएगी फिर आपको कुछ दिया जाएगा, भोजन बनेगा। कि कुछ भी हो, जो भी है। वहां चना, वो सिके हुए चना पड़े हुए थे। वो दुर्वासा मुनि की नजर उस पे गए। देखो, जब लीला होती है, जब घटनाएं होती हैं तो कोई ना कोई माध्यम से बड़े संत ही उसमें शामिल होते हैं। तब दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ, जो इस चने खाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान, दरिद्र इंसान बनेगा। अब ये बात गुरु माँ को पता थी। इस बात को सुदामा जी सुन गए। देखो, मित्र की कहानियां तो बहुत होती हैं। धन लौटने के लिए, धन का उपयोग करने के लिए मित्र बनना अलग चीज है। मित्र के सुख दुख में साथ रहना वो अलग चीज है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता जैसी कोई मित्रता नहीं हुई, मित्रता तो बहुत हुई है। तो भगवान ने वो ये सब लीला रची है। तो होता क्या है, अब सुदामा को पता था कि इस चने खाने में शराब है, चना जो खाएगा वो गरीब बनेगा। तब सुदामा कहते कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और मेरे मित्र का आने तो मेरे को नहीं पसंद है, उसका जो उपाय करना पड़ेगा मैं करूंगा। तब गुरु माँ कितने में कहती कि जाओ जंगल से तुम दोनों लकड़ी ले आओ। गुरु माँ को पता हो कि चने में शराब है, तो इन दोनों को भगाना चाहते थे। जब नहीं भागे, लकड़ी नहीं जाते कि नहीं कुछ लेके जाएंगे, तो वो चने ले गए।
अब जब चने ले जाते हैं तो होता क्या है कि कृष्ण भगवान और सुदामा को पता था ये चने श्रापित हैं, तो सुदामा जंगल में जाके और भगवान ने बरसाया कि भाई सुदामा के हाथ में चने चले जाएं। भगवान को तो पता ही था। तो सुदामा ने कहा नहीं, ये गरीबी मैं मेरे मित्र को नहीं दूंगा। और सुदामा खुद वो चना को आरोग गया, मतलब पा गया, उसको खा लिए गए। भगवान को पता था, तब भगवान पूछे क्या करेंगे, ठंडी से मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, जबकि वो चना खा गए। वो जो चना खाए, वो चना से सुदामा सबसे बड़ा गरीब बना, पर गरीब नहीं था, सबसे बड़ा अमीर था, भगवान का भगत था। भगवान को भी पता था, और भगवान सबसे बड़े फिर धनवान बने। भगवान धनवान थे ही, धनवान तो सुदामा भी थे। तो वही मित्र सच्चा है जो मित्र के सुख दुख में खड़ा रहे। केवल धन का अपहरण करने वाला, धन का संग्रह, मित्र से संग्रह करने वाला वो मित्र नहीं होता है। मित्र तो वही होता है जो मित्र के हर समस्या में मित्र खड़ा हो, वही मित्र होता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, और सुदामा भी जितना बड़े भगवान थे उतना बड़ा सुदामा भी था। क्यों? क्यों? उतना बड़ा भक्ति में भी था और भगवान का हितैषी भी था। इसलिए भगवान कहते हैं कि हाथ से पानी पर आते छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखे सुदामा की दीन दशा दीना कर, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करे, करुणा निधि रोए। हाथ से पानी पर हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।